Good morning, student. Today we are going to start new unit. Unit number it's number 6, I think so. देख लेना इसको सिलेबस में. PL SQL. ठीक है. We are starting now new unit. It's about PL SQL. It's mainly deal with SQL plus procedural language. Basically, what is PL SQL? PL SQL एक लैंग्वेज है जो बनाई गई है एसक्यूएल की ओवरकम कुछ डिसएडवांटेजेस है हमारे SQL लैंग्वेज के, उसको ओवरकम करने के लिए. ठीक है. हम जैसा हमने पिछले यूनिट में देखा था, SQL में हम क्या करते थे, कमांड्स लिखते थे. सिंगल लाइन कमांड, जैसे क्रिएट कमांड लिखी, उसके बाद इंसर्ट कमांड अलग से लिखी, फिर उसके बाद सिलेक्ट कमांड, अपडेट कमांड. ठीक है. काफ़ी सारी कमांड्स थी. वहाँ पे एक एक कमांड्स को एग्जीक्यूट करते थे वन टाइम. ठीक है. उससे क्या होता था, जैसे हम एक एक कमांड को रन करते थे, उससे जो हमारा डेटाबेस था उस पर बर्डन पड़ता था. बर्डन कैसे पड़ता था कि हम जैसे कोई काम करना है तो बार बार हमें डेटाबेस को पिंग करना पड़ता था. जैसे हमें कोई टेबल क्रिएट करना है तो हम डेटाबेस को पिंग करते थे कि हमें टेबल बनाना. वो टेबल बनाता था. जैसे टेबल बन जाता उसके बाद हम उसको फिर पिंग करते थे कि मेरे को अब इसमें डाटा इंसर्ट करना है. ठीक है. इस तरह क्या होता था, बार बार हम डेटाबेस को क्या करते थे, उसको कॉल करना पड़ता था कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए. उससे क्या होता है, हमारे डेटाबेस की एक तो परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसको हम बार बार क्या करते हैं, उसकी जैसे मैंने बोला उसकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है. एक तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, और हमें बार बार कमांड्स को भेजना पड़ता है. ये क्यों, कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो कि जैसे हमने 4-5 कमांड्स हैं जो हम चाहते हैं कि हम डेटाबेस को भेजें, वो एक साथ भेजी जाए. ठीक है. उससे क्या होगा, एक तो हमें भी एक ही बार कमांड भेजनी पड़ेगी, और दूसरा डेटाबेस को भी एक ही बार पता लग जाएगा कि हमें उसे क्या क्या काम करना है. ठीक है. वो चीज़ें SQL में पॉसिबल नहीं थी. SQL में हम एक से ज़्यादा कमांड एक साथ नहीं भेज सकते. उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ओरेकल बोल सकते हैं या डेटाबेस ने क्या क्या डेवलप किया, एक प्रोसीजर्स डेवलप कर दिए कि हम एक प्रोसीजर बनाएंगे. ये प्रोसीजर मतलब हम 5-10 लाइन का कुछ भी प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम को कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है. उस चीज़ के लिए हमारी PL SQL लैंग्वेज यूज़ होती है. ठीक है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट करना होगा तो हम उसको एक प्रॉपर फाइल बनाएंगे उसकी, और उस फाइल को डेटाबेस को भेजेंगे. ठीक है. तभी हम PL SQL की डेफिनेशन बता देता हूँ. PL SQL इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज दैट डेवलप्स एज एन एक्सटेंशन टू स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज. ठीक है. PL SQL क्या है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है. ठीक है. यहाँ पे वर्ड याद रखने वाला है, प्रोसीजरल लैंग्वेज, जो क्या होता है, वो एक्सटेंशन है किसकी, SQL की. बेसिकली हम इसमें भी SQL लैंग्वेज यूज़ करेंगे, SQL की कमांड यूज़ करेंगे. बट यहाँ पे तरीका क्या होगा, प्रोसीजर्स, उसमें हम 3-4 कमांड को इकट्ठा एग्जीक्यूट करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ वे टू एग्जीक्यूट प्रोसीजरल लॉजिक ऑन द डेटाबेस. ठीक है. इससे क्या होगा, एक प्रोसीजर बन जाएगा जिसको हम डेटाबेस पे यूज़ करेंगे. और एक चीज़ और, इट अलाउ इट्स यूजर टू डेवलप कॉम्प्लेक्स डेटाबेस एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर द यूसेज ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजरल एलिमेंट्स सच एज प्रोसीजर, फंक्शन एंड मॉड्यूल्स. ठीक है. ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो हमारा PL SQL है हमारी मदद करता है कॉम्प्लेक्स डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने में. कॉम्प्लेक्स मतलब कि हम कोई हाईली यूज़फुल एप्लीकेशन बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ PL SQL की मदद से. ठीक है. हम इसमें PL SQL की मदद से फंक्शंस बना पाएंगे, मॉड्यूल्स बना पाएंगे, हम प्रोसीजर्स बना पाएंगे. ठीक है. ये हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे कैसे बनाने. ठीक है. ये सारी चीज़ें पॉसिबल है किसमें, PL SQL में. जैसे मैंने बोला था कि SQL के कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से हमें PL SQL बनानी पड़ी. ठीक है. जैसे मेन लिस्ट कर देता हूँ 2-3 पॉइंट्स. जैसे पहला डिसएडवांटेज था नो प्रोसीजरल कैपेबिलिटीज. SQL में हम प्रोसीजर नहीं बना सकते. ठीक है. नो प्रोसीजर कैपेबिलिटी
SQL डज नॉट हैव एनी प्रोसीजरल कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि SQL डज नॉट प्रोवाइड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ठीक है, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हमें इसमें नहीं थी, किसमें, SQL में। कि जैसे क्या होता है एक प्रोग्राम लैंग्वेज में, क्या फीचर होते हैं, एक होता है कि उसमें लूप्स होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा है उसमें कंडीशंस होनी, चेक होने की फैसिलिटी होनी चाहिए, कंडीशन अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन डू दिस, इफ़ ए इज़ लेस देन सी देन डू दिस, ठीक है, ऐसी कंडीशन हम चेक नहीं कर सकते SQL में। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था इसमें। और एक बोला लूपिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने किसी स्टेप को रिपीट करना है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, वो हम इस लैंग्वेज में नहीं कर सकते थे, किसमें, SQL में, ठीक है। ये इसका पहला डिसएडवांटेज था। सेकंड है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसिंग। क्या मतलब हुआ इसका, SQL स्टेटमेंट आर पास टू द ओरेकल इंजन वन एट अ टाइम। जैसे मैंने बोला कि हम क्या होता था, SQL की जो स्टेटमेंट थी वो एक एक करके डाटाबेस की को हम भेजते थे, ठीक है। ईच टाइम SQL स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अ कॉल इज मेड टू द इंजन रिसोर्स, ठीक है। जब भी हम SQL की स्टेटमेंट डाटाबेस को भेजते थे तो बार बार हम किसको कॉल करते थे, ओरेकल के इंजन को उसको कॉल करना पड़ता था, ठीक है। दिस ऐड टू द ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क, देयरफॉर डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग। क्योंकि बार बार अगर डाटा भेजेंगे तो क्या होगा, बीच में ट्रैफिक कंजेशन भी हो सकता है नेटवर्क्स पे। तो ये इसका क्या था, डिसएडवांटेज। थर्ड वन इज अ नो एरर हैंडलिंग प्रोसीजर। SQL में क्या था, अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर उसमें कोई एरर आ जाए, जैसे मैंने कोई कमांड भेजी डाटाबेस को और उसमें एक एरर आ गया तो क्या होगा, हम उस एरर को हैंडल नहीं कर सकते थे। कि अगर हमारे प्रोग्राम में हमने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया तो हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। उससे क्या हो, मेरा मतलब ये है कि जैसे ही अगर उसमें एरर आएगा तो उसका जो हमारा डेटाबेस हो क्या करेगा, अपने कोड में उसका एरर लिख के दे देगा कि दिस वन इज द एरर, ये वाला एरर आपके हो गया, ठीक है। उस एरर को हम ठीक नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस कमांड को फिर से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो हमने कमांड पहले लिखी होगी हमें वो कमांड री लिखनी पड़ेगी और उसमें उस करेक्शन को करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ऐसी PL ओरेकल में ऐसी SQL में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि उस कमांड को हम उसी रन टाइम में ठीक करें और वो उससे आगे कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। ये कुछ उसके डिसएडवांटेज थे हमारे SQL के, ठीक है। नो प्रोसीजर कैपेबिलिटी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसिंग, नो एरर हैंडलिंग प्रोसीजर। इन कुछ डिसएडवांटेज की वजह से क्या हुआ, PL SQL को डेवलप किया गया, ठीक है। PL SQL इज अ सुपर सेट ऑफ SQL, इसको एक सुपर सेट भी बोलते हैं SQL का, ठीक है। PL SQL is a block structured language that enable developers to combine the power of SQL with procedural statements, ठीक है। PL SQL क्या हमारी मदद कर रहा है, जो SQL की पावर है उसको बढ़ा रहा है और उसके अंदर एक प्रोसीजर्स की और पावर ऐड कर रहा है। इसमें ऐड कर रहा है SQL के साथ, उससे हम उसकी वजह से हम डेटाबेस में ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो हम SQL से नहीं करवा सकते थे ड्यू टू इट्स प्रोसीजरल कैपेबिलिटीज। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस लिस्ट आउट कर लेते हैं। PL SQL के एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट एडवांटेज है इसका प्रोसीजरल कैपेबिलिटी, जैसा हमने पहले पढ़ा कि इसमें प्रोसीजर बन जाएंगे। सेकेंड इज रिड्यूस्ड नेटवर्क ट्रैफिक कम होगा क्योंकि बार बार हमें कमांड नहीं भेजनी पड़ेगी सर्वर को। थर्ड वन इज एरर हैंडलिंग प्रोसीजर, इसमें हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे करेंगे एरर्स को हैंडलिंग। फोर्थ वन इज शेयरिंग, हम इसमें चीज़ों को आपस में शेयर कर सकते हैं। हम देखेंगे जैसे एक बार एक प्रोसीजर बन गया, उस प्रोसीजर को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। फिर आगे है ट्रांजैक्शन परफॉर्मेंस, ट्रांजैक्शन की परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है ड्यू टू PL SQL। और उसके बाद आता है पोर्टेबल कोड, जो प्रोग्राम हमने एक मशीन पे लिखा है उसको प्रोग्राम को दूसरी मशीन पे भी ले जा सकते हैं और उसको वहाँ जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये है उसके कुछ एडवांटेजेस PL SQL। ये तो हमने इस लेक्चर में बेसिकली 2 चीज़ें देखी कि SQL
कि क्या डिसएडवांटेजेस थे, कि उसमें क्या क्या हम नहीं कर सकते थे, और PL SQL की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, कि PL SQL में हम क्या अचीव कर सकते हैं जो हम SQL में नहीं कर सकते। बट हमने हमेशा एक बात याद रखनी है, जो PL SQL है वो सुपर सेट है SQL का, तो इससे पहले हमें SQL आनी चाहिए, तभी हम PL SQL में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर हमें SQL नहीं आती तो हम PL SQL नहीं सीख सकते। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज SQL, देन नेक्स्ट स्टेप इज PL SQL। तो आप बच्चों ने ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपनी SQL में जितनी भी कमांड्स है उसका सिंटैक्स प्रॉपर्ली याद रखना है और उसको याद कर लेना, बार बार रिवाइज करते रहो उसको। जब उसमें मास्टरी हो जाएगी देन तब हम PL SQL को ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ और, इसमें अब हमने ये तो पढ़ लिया एडवांटेज, उसके बाद हम अगला देखेंगे PL SQL में प्रोग्राम कैसे लिखने हैं, कि हाउ टू राइट ब्लॉक्स, हाउ टू राइट प्रोसीजर्स इन PL SQL। PL SQL ने हमें क्या दिया हुआ है, PL SQL ने कुछ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, 4 ब्लॉक्स है हमारे PL SQL में। उस ब्लॉक में बेसिकली इसने क्या किया है, हमें पहले ही बता दिया है कि ब्लॉक नंबर 1 में ये चीज़ें होगी, ब्लॉक नंबर B में ये चीज़ें होगी, ब्लॉक नंबर C में ये चीज़ें हम कर सकते हैं, और लास्ट वाले ब्लॉक में क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक की वजह से क्या होता है, हमारी प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, जो इसने ब्लॉक्स, क्योंकि PL SQL ने प्रोग्राम उसको कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पे 4 ब्लॉक्स। फर्स्ट ब्लॉक होता है हमारा बिगिन सेक्शन, हम उसको बोलते हैं बिगिन सेक्शन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो चीज़ें हमें वेरिएबल्स या मेमोरी एलोकेशन ऐसी चीज़ों को हम वहाँ पे बनाते हैं। कहाँ पे, अपने बिगिन सेक्शन में। ठीक है, वहाँ पे अगर हमें कोई वेरिएबल यूज़ करने अपने प्रोग्राम में, तो हम उनको वहाँ डिक्लेयर करेंगे, बताएंगे कि हमें ये वेरिएबल यूज़ करना। देन नेक्स्ट वन इज डिक्लेयर सेक्शन। डिक्लेयर सेक्शन में हम लिखते हैं SQL कमांड्स। ठीक है, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट कमांड, क्रिएट कमांड, जितनी भी कमांड इस बेसिकली बिगिन सेक्शन में आती है SQL की कमांड्स जो हम करना चाहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, ये काम हुआ हमारा बिगिन सेक्शन का। उसके बाद आता है हमारा एक्सेप्शन सेक्शन। एक्सेप्शन सेक्शन बोलते हैं, अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए तो एक्सेप्शन सेक्शन में हम उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर यूज़र ने कुछ गलती कर दी तो उसको हम एक्सेप्शन सेक्शन में ठीक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में रहेगा, वो बंद नहीं होगा। ठीक है, जब हम आगे प्रोग्राम लिख के देखेंगे वहाँ पे देखेंगे इसका रूल कैसे। और लास्ट होता है हमारा एंड सेक्शन। एंड सेक्शन में PL SQL को ये पता लग जाता है कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एंड, जैसे इसका वर्ड बोल रहा है एंड। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि इसमें 4 सेक्शन है। फर्स्ट वन इज डिक्लेयर सेक्शन, देन बिगिन सेक्शन, देन एक्सेप्शन सेक्शन, देन एंड सेक्शन। ये 4 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है, एक्सप्लेन द वेरियस ब्लॉक्स ऑफ PL SQL। ठीक है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन बनता है, तो इनको आपने प्रॉपरली याद कर लेना है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, और मैं इन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया इसके नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इनको WhatsApp पे देख लेना है, और मैं जो भी नोट्स भेज रहा हूँ इनको अपनी नोटबुक में जॉट डाउन कर लो। और PL SQL के बारे में मैं एक बढ़िया सा वो भेजूँगा WhatsApp पिक, उसको भी आपने नोट कर लेना और इनको याद करना शुरू कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।